दिमाग में घुसने से बचाना है इस पैसे को। और ये की ताकत है दिल, वो पैसा अगर दिल से जुड़ा हुआ है तो वो पैसा आपके लिए वरदान है। आप परोपकार कर सकते हो। परोपकार वही कर सकता है जो दिल वाला है। इसलिए कहते हैं कि दिल वाला ही दिलवर के करीब होता है। इसी प्रकार ध्यान रख लेना, संप्रदाय अगर वस्त्रों में है कोई खतरा नहीं है। संप्रदाय अगर मुख वस्त्रिका तक ही है तो कोई खतरा नहीं है। संप्रदाय अगर वेशभूषा तक है कोई खतरा नहीं है। संप्रदाय महल और मकान यानी मंदिरों तक जुड़ा हुआ है, भवनों तक जुड़ा हुआ है तो कोई खतरा नहीं है। संप्रदाय तब खतरनाक बनता है जब संप्रदाय खोपड़ी में घुस जाता है, दिमाग में घुस जाता है। जब तक संप्रदाय दिल में रहता है हर साधु आपको अच्छा लगेगा, हर इंसान आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो संप्रदाय दिल से है। वो ये कहता है कि हमसे तो अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। दिल में अगर संप्रदाय जुड़ा है तो आपको गुण नजर आएंगे। अगर संप्रदाय खोपड़ी में घुस गया आपके तो दूसरे में दोष नजर आएंगे, कमियां नजर आएंगी। वही संप्रदाय आपको तारनहार नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि बहुत उच्च कोटि की साधना करने वाले साधकों से मैं जुड़ूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, उदारता से जुड़ोगे तभी कल्याण होगा। कट्टरता से जुड़ोगे तो काटने वाले बनोगे, उदारता से जुड़ोगे तो किसी को बचाने वाले बनोगे। कट्टरता से जुड़ोगे तो किसी की जड़ें काटोगे आप। यही कह सकता हूं, एक बात सरल अंदाज में कह रहा हूं। संप्रदाय जब दिल में होता है उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म जब खोपड़ी में होता है उसको हम संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय यानी रूप बदल जाता है, ये सड़ी हुई चीज हो जाती है। धर्म का मुर्दा रूप है संप्रदाय, संप्रदाय का जिंदा रूप है धर्म। इसलिए आपको बतला रहा हूं कि दिल के करीब रहना। महावीर का जो धर्म है वो दिल वालों का है, दिमाग वालों का नहीं। ये जितने राजनेता हैं ये कभी धर्म कर ही नहीं सकते। ये तो राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, ये तो धर्म का भी यानी संप्रदाय का भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए राजनीति को इतना बुरा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि राजनीति सिवाय दिमाग के कहीं चलती नहीं है। राजनीति के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। अगर क्योंकि जितने आपने षड्यंत्र रचने हैं उसके लिए दिमाग चाहिए, दिल नहीं चाहिए। दिल में कोई षड्यंत्र नहीं होता है। किसको कैसे नीचे गिराना है, कैसे किसको नीचे दिखाना है, इसके लिए दिल नहीं चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए। और एक जगह मैंने पढ़ा, 2-3 जगह पढ़ा। जब मैं जयपुर के अंदर था तो लाल भवन के अंदर गया, तो लाल भवन में ऊपर प्रवचन हॉल के अंदर जब लोग चढ़ा करते थे तो वहां एक शब्द लिखा हुआ था कि प्रवचन में जाने से पहले अपने दिमाग को वहां उतार करके जाओ जहां तुम जूते उतार रहे हो। लो जी, तुम्हारे दिमाग की इतनी इज्जत है। क्यों कहा ये? क्योंकि मंदिर के अंदर दिल जाना चाहिए, दिमाग नहीं। दिल वाला तो पत्थर में भी परमात्मा को देख लेता है और दिमाग वाला उस प्रतिमा से कुछ ना कुछ मांग लेता है अपने लिए कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ये खोपड़ी सम्राट को भी भिखारी बना देती है और ये दिल गरीबों को भी शहंशाह बना देता है। ये दिल की ताकत। इसलिए कहते हैं कि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है।
चाहे कितना बड़ा बादशाह क्यों ना है, लेकिन अगर वो इच्छाओं से जुड़ा है, दिमाग से जुड़ा है, खोपड़ी से जुड़ा है, जिंदगी भर वो भिखारी बना रहेगा। महावीर का एक प्रतीक रूप है। हम बेशक से वस्त्र पहन करके रहते हैं, लेकिन महावीर ने एक बहुत गहरी संदेश दिया, निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के एक संदेश दिया कि मैं संसार से कट गया, मैं मन से पार हो गया। मन से पार होने के लिए कभी कभी दूसरों को समझाने के, क्योंकि महावीर तो वैसे भी पार हो चुके थे, लेकिन कभी ना कभी कुछ प्रतीक होते हैं, वो प्रतीक बड़े मन भावन होते हैं, उन प्रतीकों के अंदर कहीं ना कहीं सत्यता छुपी हुई रहती है। वो दिन धन होगा। अब मैं आपको और बतला रहा हूं सम्यक्त्वी के लक्षण क्या है, आप उसमें देखोगे, महसूस करोगे। सम्यक्त्व की परिभाषा पढ़ते हुए दिल को छू गई वो बातें कि देखो किसकी कितनी बात कही, जिसके मन में दया हो। मन में, एक बात और कर देता हूं मैं क्लियर आपको, दिल में और मन में एक अंतर है। मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं, मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं, और दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, क्योंकि अंतर तो है। और आपने ये भी देखा होगा, माइंड के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मनी शब्द का, मनी माइंडेड। जिस आदमी के ऊपर पैसा सवार होता है, जिसके ऊपर पैसा सवार रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा मनी माइंडेड आदमी है। जब देखो पैसा पैसा पैसा, जिसको सपने भी पैसों के आवे। आपने ये कहना चाहता हूं, माइंड को मनी से जोड़ा है। मेन कंक्लूजन ये है, माइंड को किससे जोड़ा? मनी से जोड़ा। हार्ट को किससे जोड़ा? काइंड से जोड़ा। काइंड, काइंड किसको कहते हैं? दया। दयालु के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और लालची के लिए, लोभी इंसान के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। जो दयालु है उसको हम काइंड हार्टेड कहते हैं। बड़ा काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी है वो, बड़ा दयालु इंसान है वो, यानी काइंड को हार्ट से जोड़ा। और लालची इंसान को हम मनी माइंडेड कहते हैं। दूसरी बात और, क्योंकि जब हम इसकी खोज में चलते हैं कि दिल और दिमाग में क्या अंतर है, हार्ट में और माइंड में क्या डिफरेंस है, जब हम इसके अंदर चलते हैं तब कुछ बातें निकल करके आती हैं। माइंड को रिमाइंड करना पड़ता है। देखिए, माइंड के लिए, माइंड को हम स्मृति कहते हैं, स्मृति। बुद्धि कहिए, स्मृति कहिए, भाई उसकी स्मृति कमजोर है। आपकी याददाश्त कैसी है, ये माइंड से कनेक्टेड है। स्मृति आपकी माइंड से कनेक्टेड है। बुद्धि जो है वो आपके दिमाग जो है वो माइंड से कनेक्टेड है। आपने कोई चीज याद कर रखी है, अगर उसे आप बार बार रिमाइंड नहीं करोगे तो, चाहे माइंड के साथ रिमाइंड कहा और वाइज के साथ रिवाइज कहा, वाइज भी बुद्धि को कहते हैं, वाइज, वाइज मैन, वाइज भी बुद्धि को कहते हैं, माइंड भी बुद्धि को कहते हैं। तो माइंड के साथ रिमाइंड को जोड़ा, वाइज के साथ रिवाइज, रिवाइज करना यानी दोहराना, चितारना। अगर आपने कोई भी शास्त्र याद कर रखा है, कोई भी पाठ याद कर रखा है, अगर जब तक आप उसे रिवीजन नहीं दोगे, जब तक आप उसे चितारोगे नहीं, दोहराओगे नहीं, तो आप भूल जाओगे। यानी दिमाग में जो है आपको रिवाइज करना पड़ता है, आपको रिमाइंड करना पड़ता है, चितारना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए।
लेकिन हृदय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किसी को याद करना हो तो हमें रिमाइंड करना पड़ता है, रिवाइज का, हाँ यार इसको कहीं देखा तो है, हाँ वहां देखा था, वहां। एक शब्द है रिवाइज और एक शब्द है रियलाइज। रियलाइज करना, रिवाइज करना और रियलाइज करना में, रिवाइज यानी याद करना, रियलाइज यानी अनुभव करना, महसूस करना। रियलाइज उसी से बना है रिलीजन। ये जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन से रिलीजन बना है। धर्म जो है वो रियलाइज से बना है, वो हृदय से बना है, वो दिल से बना है। बिना हृदय के आप, धर्म तो महसूस करने की चीज है भैया। आपको मैं अगर मनुष्य मानता हूं, आपको मैं अपना मानता हूं, तो मैं आपके साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकता। और ये मेरा अनुभव है कि मेरी आत्मा में और इसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई अंतर है। कौन अंतर पैदा करता है? आपकी सोच, आपका दिमाग है। ये काला है, मैं गोरा हूं, है ये अमीर है, न मैं अमीर हूं, ये गरीब है। संतों में भी खोपड़ी आ जाती है। इसकी क्रिया ढीली है, मेरी क्रिया अच्छी है, ये भी आ जाता है। यानी वो अपनी क्रिया को ही रिमाइंड कर रहा है, अब अपनी क्रिया को ही रिवाइज किए जा रहा है। वो मैच कर रहा है, बैठा रहा है मैच। अरे मेरे बंधुओं, महावीर ने अगर रिवाइज किया होता तो जिंदगी के अंदर कभी भी अर्जुन माली को दीक्षा नहीं दी होती। अगर महावीर ने अर्जुन माली को दीक्षा दी है, जिसने 1141 जनों की हत्या की, उसको भी अपने शासन में दीक्षित किया है। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े हत्यारे को जिन शासन में दीक्षा दी। महावीर के पास माइंड होता तो चंडकोशिया की बांबी पर कभी नहीं गए होते कि जिसने सारे जंगल को उजाड़ के रख दिया। तुम्हारी नजरों में तो पापी है ना, अधम है, लेकिन महावीर की दृष्टि देखिए, उनकी नजर देखिए। वाह, कि महावीर ने आत्मा को देखा है, उसने क्या किया है वो नहीं देखा। ये क्या हो सकता है, आत्मा में कितनी अपूर्व क्षमता है। और क्या समझते हो आप, महावीर ने जब अर्जुन माली को दीक्षा दी तो राजगृह नगरी में क्या महावीर का विरोध नहीं हुआ? विरोध हुआ। और वो प्रमाण है शास्त्र इस बात का कि जब अर्जुन अनगार राजगृह नगरी के अंदर आहार पानी को जाया करते थे तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लोग उन्हें गाली दिया करते थे। और ऐसी स्थिति भी आई कि कभी पानी मिला तो आहार नहीं मिला, कभी आहार मिला तो क्या राजगृह नगरी में भगवान महावीर का एक भी श्रावक नहीं था? जहां 14 चतुर्मास किए, एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने, 14 चतुर्मास किए, जिस नगरी के अंदर क्या महावीर का कोई अनुयायी नहीं था? यानी उस दीक्षा के ऊपर कईयों ने विरोध ही जताया होगा, लेकिन महावीर दिमाग का उपयोग नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। आधी तो प्रॉब्लम हमारे बीच में यही है। हम संतों के अंदर भी कई संतों को मैंने बोलते हुए सुना है, छोटे संतों की, कि अगर लोगों से इज्जत पानी है, लोगों का सम्मान पाना है तो क्रिया पालो, ऐसे रहो। यानी तो मुझे कभी कभी लगता है कि सम्मान पाने के लिए मैं क्रिया पाल रहा हूं, कल्याण के लिए नहीं। लोग मेरी वाहवाह करें इसलिए क्रिया पाल रहा हूं, कल्याण के लिए नहीं। केवल आपकी वाहवाही लूटने के लिए मैं अगर क्रिया पालता हूं तभी तो वो क्रिया कहलाती है, संयम नहीं कहलाता। मैत्री भाव, मैं सच कहता हूं, हमारे धर्म से कोई चीज खत्म हुई है अगर गहराई से महसूस कर सको तो मेरे बेंगलोर वासियों, एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमने कुछ खोया ही इस पंचम आरे में
ये मत सोचना कि पंचम आर्य में संतों की क्रियाएं ढीली हो गई हैं। सोच सको तो ये सोचना कि अच्छी अच्छी क्रिया पालने वालों के अंदर से भी मैत्री भाव चला गया है। मैत्री भाव खत्म हुआ है, अंदर की मोहब्बत खत्म हुई है, आत्म दृष्टि खत्म हुई है हमारे अंदर से। क्योंकि आत्म दृष्टि का अभाव होने की वजह से तो हम अपने और पराये के चक्कर में पड़ गए। आत्म दृष्टि खत्म होने की वजह से, मैत्री भाव खत्म होने की वजह से ही हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आ गए। हमारी समाज के एक ढकोसला बन गई है, हमारा प्रतिक्रमण एक पाखंड बन गया है। प्रतिक्रमण भी पाखंड है अगर दिल में मैत्री भाव नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रमण किस लिए? कि वापिस आओ। ये कोई मजाक नहीं है। प्रतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि कोई किताब रट ली, याद कर ली और दोहरा ली। नो, प्रतिक्रमण का मतलब है कि वापिस आ जाओ। बहुत अतिक्रमण कर लिया है, क्योंकि दिमाग अतिक्रमण करना जानता है। दिल ही है जो अपने दायरे में रहता है। दिमाग, क्योंकि दिमाग में बाइबल के अंदर दो बातें बड़ी गजब की, कमाल हो गया। वहां मैंने परिभाषा पढ़ी, मनुष्य में और परमात्मा में क्या अंतर है। गजब है, गौर कीजिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा। वहां लिखा है गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन। नीचे लिखा मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड। इससे बढ़िया कोई परिभाषा मनुष्य और परमात्मा की नहीं हो सकती। वहां लिखा कि गॉड प्लस डिजायर्स, अगर भगवान भी इच्छाओं से जुड़ जाए, अगर भगवान भी दिमाग से जुड़ जाए, इच्छाएं जितनी भी हैं, महत्वाकांक्षाएं जितनी भी हैं, ईगो जितनी भी है, ईगो का तो मतलब जानते हो ना। ईगो जितनी भी है, महत्वाकांक्षाएं जितनी भी है, ये जितने भी नए नए संप्रदायों का रोज निर्माण होता है, हिंदुस्तान में जितनी नई नई पार्टियों का निर्माण होता है, जितनी जितनी संप्रदायों का निर्माण होता है, ये इस खोपड़ी की वजह से, दिल की वजह से नहीं। ये घरों के जो बंटवारे हुए हैं, क्योंकि बड़ी बहू सोचती है कि मेरा पति कमावे है और मैं सबके बर्तन मांजू। क्यों मांजू? और ये बुढ़े बुढ़िया ये नहीं सोचे इस बुढ़े बुढ़िया ने उस बच्चे को जन्म दिया जो तुझको निभा रहा है। नहीं समझे। कमाल। जिसको बूढ़े बुढ़िया समझते हैं उसी की औलाद है जो तुम्हारा पति है। सोचो तुम, अगर उन बूढ़े बुढ़ियाओं ने तुम्हारे सुहाग को जन्म ना दिया होता तो तुम कहां होते? अरे कुछ तो दिया है उसको, कुछ तो किया है। पर लेकिन ईगो, और ईगो छोटी में भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जेठानी भोली भाली हो, देवरानी पढ़ी लिखी हो। ये क्योंकि ईगो कहीं से भी घुस जाती है, बहुत गंदी बीमारी है, कहीं से भी घुस जाती है। आप ये महसूस कीजिएगा कि इच्छाएं जो हैं अगर भगवान में भी आ जाए तो वो इंसान बन जाता है। कहां भगवान और कहां इंसान। इंसान में, भगवान में इच्छाएं आ जाए तो इंसान बन जाता है, और इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाए तो वो भगवान बन जाता है। बस, इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाए तो वो भगवान बन जाता है। इच्छाएं ही हैं। इसलिए सनातन परंपरा में
एक शब्द का इस्तेमाल किया है। यही फर्क है सनातन परंपरा में यानी वैदिक परंपरा में और शर्मन परंपरा में। शर्मन संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में एक अंतर है। वहां भगवान अवतार लेता है, इसलिए वहां अवतारवाद है। वहां परमात्मा इंसान के रूप में अवतार लेता है, क्योंकि उसने इच्छा की कि मैं इंसान बनूं, मैं कल्याण करूं। ये हो सकता है वहां पर इच्छा पैदा हुई तो वहां अवतार होता है, और जहां इच्छाएं निकल जाती है वहां उत्तार होता है। उत्तार यानी ऊपर उठना। तो आप याद कर लेना, वो ऊपर से नीचे आए हैं और महावीर का धर्म नीचे से। वहां भगवान इंसान बना है और यहां इंसान भगवान बना है। एक आम इंसान परमात्मा बना है, अरिहंत बना है। मैं तीर्थंकरों की बात नहीं कहता हूं, क्योंकि तीर्थंकर तो 24 होते हैं, पता नहीं केवली तो कितने होते हैं, कितने होते हैं। तीर्थंकर 24 हो सकते हैं, केवली तो कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो धर्म है वो नीचे से ऊपर जाने का है, और वो उसकी एक ही वजह है, कोई बड़ी बात नहीं है। समय की एक ही परिभाषा हो सकती है कि वो दिन घड़ी कब आएगी जब मैं इस दिमाग से छुटकारा पाऊंगा। क्योंकि जितनी भी टेंशन है ना जी, सच बोलता हूं, दिमाग की वजह से है, दिल की वजह से कोई टेंशन नहीं। जिनकी खोपड़ी ज्यादा चले है, जो बहुत ज्यादा सोचे हैं, क्योंकि सोचने का काम यहां तो रियलाइजेशन है जी, बस महसूस करना ये, और महसूस भी पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव तो वहां है ही नहीं कुछ। इसलिए बोला होगा, आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। दिल को खुदा की दरगाह कहा है, इस मन को मंदिर कहा है। मन मंदिर, दिल की दरगाह, खुदा की दरगाह। अगर जितना, और आपको बताऊं, जिस दिन दिमाग खाली हो जाएगा ना आपका, उस दिन तुम दिल में प्रवेश कर जाओगे, और दिल में जिस दिन प्रवेश कर गए उस दिन तुम आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। और आत्मा में अगर तुम 48 मिनट रुक गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। समय आपका हुआ है, धारावाहिक का समय। गीत गाते हैं, ये गीत गौर से सुनना, सारी शिकायत खत्म। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा। ये भेद रेखा
आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा का ले सरना निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूं आपको उज्जैनी, जहां रामू को गुलाबों ने रोक रखा है। कल आपने सुना रामू का विवाह हुआ किसके साथ? गुलाबों के साथ। नाम बड़ा मीठा है, प्यार का नाम है। 2.5, 3, 3.5 महीने बीत गए। अब बारी आ गई सेठ के साथ परदेश जाने की। लेकिन इन 3.5 महीनों में रामू को गुलाबों से, गुलाबों को रामू से इतना लगाव हो गया कि जैसे ही कहा कि मैं परदेश जा रहा हूं सेठ जी के साथ, लॉज इतना सुनते समझते होंगे रोना सो। और बताऊं आपको, जबकि अपन तो इस डिपार्टमेंट में है नहीं, लेकिन मैंने सुनो है जो काम तलवार नहीं करती वो काम इनकी आंसुओं की धार कर देती। पता नहीं रोती किस ढंग से है, बस कमाल की बात है। ये रो पड़े ना तो मैंने ऐसे ऐसे देखे बच्चे अपनी माँ बाप को भी छोड़ देते। वो तू रो मत, रोना नहीं। मैं अपनी माँ को तो रोता हुआ देख सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं। क्या जादू है। धन्य, नमस्कार।